और यहाँ पे छात्रों को रोक दिया गया है। भीड़ आगे बढ़ने की कोशिश कर रही। दिगंबर दिगंबर करना नहीं चाहेगा इन्हें। कटीला पार्क किसके लिए? पेपर से अगर लगाया जाता सर, आज स्टूडेंट यार रोड की जगह इस लाइब्रेरी में बैठता सर। सामने 7वां बैरिकेड दिख रहा है, सबसे मुश्किल, सबसे टफ, जहाँ पे कटीले तार लगाए गए हैं बैरिकेड्स के ऊपर। 6वां बैरिकेड, वहाँ पे वाटर कैनन्स आप दिखा, मैं कैमरामैन, ये जो रिजर्व फोर्सेस हैं उनके द्वारा 2-3 ईयर के स्ट्रक्चर उधर लगाए गए हैं, वाटर कैनन्स लगाए गए हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस कड़ी को पार करना प्रोटेस्टर्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल है। भीड़ बढ़ चुकी है, यहाँ तक पहुँचने लग गए हैं लोग। सभी छात्र वहाँ पे मौजूद हैं और प्रशासन की तरफ से लगातार और समझाया जा रहा है। मैं खड़ा हूँ यहाँ पे 6वीं बैरिकेडिंग के पास में। ऑलरेडी प्रोटेस्टर्स हम 9:30 बजे से कवर कर रहे हैं स्टार्टिंग से। प्रोटेस्टर्स 5वीं बैरिकेडिंग तक पहुँच चुके हैं। जो 6वीं और 7वीं बैरिकेडिंग है, यहाँ पे कटीले तार लगाए गए हैं। 5वीं बैरिकेडिंग में भी 2 से 3 लेयर लगाई गई हैं। प्लीज़ थोड़ा सा आगे दिखाएं हैं, उधर वहाँ पे वाटर कैनन्स लगाई गए हैं। रिजर्व फोर्सेस की जो टुकड़ियां हैं वो लगाई गई हैं। भारी मात्रा में पुलिस का दलबल तैनात किया गया है। जो भी प्रोटेस्टर्स हैं वो आगे ना आ पाए, कटीले तारों पे ना फंसे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, 5वीं बैरिकेडिंग को भी तोड़ दिया गया है प्रोटेस्टर्स के द्वारा और प्रोटेस्टर्स आगे बढ़ रहे हैं, कटीले तारों तक पहुंच रहे हैं। ये थोड़ा सा मुश्किल होगा आप प्रोटेस्टर्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे कटीले तार लगे हुए हैं, जिससे किसी प्रकार की अनहोनी घटना ना हो, कोई भी प्रोटेस्टर जख्मी ना हो, क्योंकि बहुत ज्यादा शार्पनेस है इन तारों के अंदर। जैसा कि आप देख पाएंगे, 5वां जो बैरिकेड है पूरी तरह से टूट चुका है। भीड़ अनियंत्रित हो रही है यहाँ पे। कुछ लोग वहां से चढ़ के आने की कोशिश कर रहे हैं, आप देख पाएंगे। दूसरे रास्ते की तलाश करके वहां से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कटीले तार लगे हुए हैं, तोड़ना मुश्किल हो रहा है। देखिए मैम, हम लोग की जिंदगी बर्बाद हो रहा है मैम। आप हमारी मदद करिए, हम आपकी मदद कर रहे हैं। बहुत सीधा सा संदेश दिया जा रहा है पुलिस के द्वारा भाई कि हम शांति की अपील कर रहे हैं, आप भी शांति से मार्च कीजिए। सेम टाइप में स्टूडेंट्स भी बहुत प्यार और बहुत सजगता के साथ में अपनी बातें रख रहे हैं कि हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है यहाँ पे, हम बहुत सालों से संघर्ष कर रहे हैं। एंड प्लीज़, अगर आज वो दिन आया है जहाँ पे झारखंड की हिस्ट्री लिखी जानी है, तो प्लीज़ आप उस चीज़ को मत नकारिए, आप उस चीज़ को मत दुत्कारिए, हमारे साथ में हमारे हक मत छीनिए। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सबके अपने अपने प्रोटोकॉल। हाँ सर, पुलिस का बहुत साफ संदेश है प्रोटेस्टर्स के लिए, अगर आप शांतिपूर्ण रास्ता अपनाएंगे तो वो भी। और बहुत अच्छा विजुअल यहाँ पे है, जहाँ पे झारखंड पुलिस जिंदाबाद, हेमंत सोरेन होश में, हेमंत सोरेन मुर्दाबाद। सीजीएल परीक्षा रद्द करो, सीजीएल नियुक्ति रद्द करो, सीबीआई का जांच करो। हेमंत सोरेन होश में आओ, हेमंत सोरेन मुर्दाबाद। बहुत अच्छा मार्च, अपना अगला मार्च स्टार्ट कर दिया है। वो देखिए वो विजुअल्स, प्रोटेस्टर्स वहाँ से भाग रहे हैं हाथों में तिरंगा लेकर। प्लीज दिगंबर दिखाइए, दिगंबर वहाँ दिखाइए प्लीज, कैमरामैन दिगंबर दिखाइए। प्रोटेस्टर्स वहाँ तक पहुँच चुके हैं। जो ये विधानसभा मार्ग है, प्रोटेस्टर्स ने उसको क्रॉस ओवर कर लिया। यहाँ दिखाइए दिगंबर, एक भारी भीड़ बढ़ती हुई दिख रही है। जो मुख्य मार्ग है विधानसभा मार्ग, उसको छोड़ दिया गया है। प्रोटेस्टर्स अभी वो देखिए कॉर्नर से, इस कॉर्नर से देखिए, प्रोटेस्टर्स ने शॉर्टकट ले लिया है और अभी सब आगे बढ़ रहे हैं। खेत में गीली खेत, सौरभ भाई इधर सौरभ भाई, इस साइड है शायद ही, उधर है क्या? उधर है क्या? ये मिल गया भी पार कर चुके हैं प्रोटेस्टर्स। अब विधानसभा मार्ग में पहुंच चुका है।
चलिए आगे चलिए, इस साइड से, इस साइड से, इस साइड से। भीड़ बहुत तेजी से, विधानसभा का डिस्टेंस कुछ ही दूरी पे रह गया है। मैं दिखाना चाहूँगा आपको, अब शायद वो मोमेंट आ रहा है जहाँ पे जब छात्र बोल रहा है चाहते हुए भी शायद। देखिए इधर देखिए, ये एक दूसरी लेयर से आ रहे हैं लोग, दूसरी लेयर को भी पूरी तरीके से ब्लॉक करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन प्रोटेस्टर्स अपना अलग रास्ता बना ले रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे पुलिस ये क्या होगी, ये क्या होगी, ये क्या होगी? 1 करोड़ में अपनी नौकरी बेचेंगे तो हम लोग खेती बाड़ी करने वाले लोग कहाँ जाएंगे? हमारे घर से मीडिया 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 आप देख पाएंगे बैरिकेड का तोड़ के भीड़ आ गई। ये वायलेंस का रूप ले चुकी है। पुलिस बल का प्रयोग नहीं कर रही है, बच रही है। हाथों में तिरंगा लेकर ये भीड़ विधानसभा की ओर बढ़ती दिख रही है। और ये बहुत बड़ा चैलेंज साबित होने वाला है यहाँ की स्टेट रिजर्व फोर्सेस और पुलिस के लिए स्पेशली, क्योंकि पुलिस को बल प्रयोग के लिए भी मना किया गया है। जब तक तोड़ेंगे नहीं पुलिस यहाँ पे बैठी जाओगे। पुलिस बार बार वार्न कर रही है इन लोगों को कि आपके ऊपर बल प्रयोग हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब नोटिस कर नहीं सकते हैं। पुलिस बार बार आगाह कर रही है प्रोटेस्टर्स को कि आप यहीं पे रुक जाइए, हमें लाठीचार्ज की नौबत मत आने दीजिए। लेकिन लग रहा है कि ये नौबत भी आने वाली थोड़ी देर में, क्योंकि भीड़ जिस तरीके से वायलेंट हो रही है, बहुत ऐसा हो रहा है। पुलिस के लिए कंट्रोल करना है यहाँ पे, भीड़ बहुत ज़्यादा वायलेंट हो चुकी है अभी। हम लोग पीसफुल चल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल वे में चल रहा है, का जो सिलसिला चल रहा है, इसीलिए हम लोग विधानसभा तक जाने का काम किया। और हम लोग आगे भी दिखा देंगे कि अगर से कुछ हो, अभी तो सीजीएल रद्द करना होगा, तुरंत सीजीएल रद्द करना होगा। अभी जब तक रद्द नहीं होगा तब तक उठाएंगे नहीं। क्या लग रहा है आपको, ये प्रोटेस्ट कहाँ तक जाने वाला है? ये यहाँ से वहाँ तक जाएगा, विधानसभा तक। तो यहाँ से वहाँ की जो दूरी है मैं बता देना चाहता हूँ। कैमरामैन दिगंबर प्लीज दिखाइए उधर मुड़ के, 700 से 800 मीटर की जो दूरी है। अब घूम जाइए, इधर घूमिए। 700 से 800 मीटर की दूरी। आप कहाँ से आए हुए हैं? मैं तो चश्मा लगा के खड़े हुए, फोन लेके। अच्छा, मीडिया से हैं, बताइए क्या लग रहा है? बस इनकी मांगे मान ली जाए। अरे मांगे मान ली जाएंगी, गवर्नमेंट आएगी, उसके पहले भी कुछ है। मांगे क्या है मांगे? अब यहाँ फिर से लड़ाई हो सकती है। लड़ाई कैसे हो जाएगी? दोनों तरफ से शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा है, कुछ भी हो सकती है। है। आप भड़काऊ बयान दे रहे हैं सर। अब देखिए प्रशासन ने क्या डिसाइड किया, किसी की मन की बातों को तो नहीं पढ़ा जा सकता है ना। तो ये भाई साहब प्रशासन के मन की बातें पढ़ने के लिए बोल रहे हैं। पता नहीं हेमंत सोरेन के साथ इनकी कितनी मीटिंग हुई है, मुझे भी नहीं पता। ये सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपको क्या लग रहा है प्रोटेस्ट का एंड गोल क्या है, प्रोटेस्ट को क्या मिलने वाला है इस पूरे प्रदर्शन के बाद? ये पूरा ना अभी जमावड़ा लग चुका है बच्चों का, मीडिया हाउसेस का, क्योंकि उस बैरिकेड के अंदर जो विधानसभा परिसर का मेन जो गेट है, गेट नंबर 1, 2, 3, 4, वहाँ जाने ही नहीं दिया जा रहा है। जैसा कि आप देखेंगे ना यहाँ लाइन से, ये जो फुटपाथ्स हैं यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, इनके ऊपर पीछे तक आपकी नज़र अगर जाएगी वहाँ तक लोग बैठे हुए हैं। उसके बाद अगर आप देख पाएंगे साइड पे जो मीडिया के कर्मी, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं, क्रिएटर्स हैं, वो बैठे हुए हैं। विधानसभा से तकरीबन 700 से 800 मीटर की दूरी पे ये प्रोटेस्ट आके यहाँ पे अभी थाम दिया गया है, रोक दिया गया है। क्या नाम है सर आपका? दीपक कुमार। दीपक, क्या चल रहा है यहाँ पे? आपको सबको पता है, पूरा झारखंड को पता है, पूरा भारत को पता है, यहाँ तक पूरा वर्ल्ड को भी पता है झारखंड का पेपर लीक का कहानी। सरकार मानने की तैयारी नहीं है, कुछ हुआ ही नहीं है। तो आज आप अपनी मांगे मनवा के हटेंगे यहाँ से? सिर्फ 54 व्यक्ति चाह रहे कि पेपर लीक नहीं हुआ, बाकी 54 व्यक्ति कौन कौन है वो 54? जो सारे विधायक हैं जेएमएम के, कांग्रेस के, वही लोग चाह रहे हैं कि वो पेपर लीक नहीं हुआ है, और वही लोग बोल रहे हैं कि पेपर लीक। खुले तौर पे लोग ये बातें बोल रहे हैं, खुले तौर पे बोल रहे हैं ना। अगर नहीं बोलते तो जांच करवा लीजिए, रद्द कर लीजिए। यहाँ का बच्चा तो जाना। आपको क्या लग रहा है कि इंटरनली भी लोग शामिल हैं इसमें?
नहीं, ऐसा तो नहीं है, इंटरनली लोग शामिल नहीं है इसमें। ओके, तो बड़ा प्रशासन इस पे शामिल नहीं है, आपका ऐसा कहना है, राइट? नहीं, प्रशासन को नहीं हम दोष दे सकते हैं। बाकी जितने भी यहाँ पे सरकार में है और भी जितने भी जेएसएससी में जितने मेंबर्स है वो लोग सब शामिल है, तभी इतने बड़े पैमाने में इतनी बड़ी धांधली हुई है। ओके, ये यहाँ पे टाइगर जयराम महतो पहुंच चुके हैं, जेएलकेएम के जो संस्थापक हैं। छात्रों का हौसला बुलंद करने के लिए, छात्रों को एक आवाज देने के लिए जेएलकेएम के टाइगर जयराम महतो यहाँ पे पहुंच चुके हैं। छात्रों का उत्साह बढ़ चुका है, छात्रों का एक अलग ही जोश आ चुका है सामने। जयराम महतो के पहुंचने के बाद छात्रों का जोश दोगुना हो चुका है। छात्रों ने चीखना चिल्लाना स्टार्ट कर दिया। भाई, प्रोटेस्ट एक अलग दिशा में जा रहा है। कैसा लग रहा है यहाँ पे? कैसा लग रहा है इधर आके? कैसा लग रहा है इधर आके? बिल्कुल, हम लोग अपने हक अधिकार के लिए आए हैं और वही झारखंड की हिस्ट्री बदलने वाली है। बिल्कुल बदलना भी चाहिए, क्योंकि झारखंड का हिस्ट्री में ऐसे करप्ट जो शिक्षा का व्यापार बने हुए हैं, शिक्षा को जो बेच रहे हैं, रोजगार को जो बेच रहे हैं, हमारे अधिकार को जो बेच रहे हैं, वैसे मंत्री विधायक और पदाधिकारी हमें नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। पूरा का पूरा यूथ पूरी तरह से नकार रहा है इस गवर्नमेंट को, इस सत्ता प्रशासन सबको, कि अगर इसी तरीके से पेपर लीक की घटनाएं चलती रही, एजुकेशन में धांधली होती रही, तो कोई भी स्वीकार नहीं करेगा। गढ़वा, क्या लग रहा है प्रोटेस्ट कौन से स्टेज पे भी आ चुका है? आगे क्या पोजीशन होने वाली है प्रोटेस्ट की? देखिए, प्रोटेस्ट अभी अंतिम स्टेज में है। हेमंत सोरेन को घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा। इतने जितने छात्रों का आक्रोश देख रहे हैं, ये आक्रोश अभी शांत नहीं होने वाला है। आज अगर हेमंत सोरेन हमारी बात को मानती है तो हो सकता है कि प्रोटेस्ट रुकेगा, लेकिन अगर नहीं मानेगी अभी संसद भवन में घुसेंगे अंदर, वहाँ भी तोड़फोड़ करेंगे। विधानसभा में? विधानसभा, वही थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे विधानसभा में अंदर घुस के अभी अच्छी तरह से प्रोटेस्ट होगा। अगर हेमंत सोरेन नहीं निकलेगा अभी भी बाहर, सभी लोग घुसेगा अंदर। भैया, हम लोग प्रॉपर यहीं का है और हम लोग भी पढ़ने वाले बच्चे हैं। हम लोग अपना शांतिपूर्वक क्या एज है आपकी? मैं 28 साल का हूँ। 28 साल के हैं ठीक है। आप? क्या करते हैं सर? यही पढ़ते हैं। अभी भी आप पढ़ ही रहे हैं? हाँ, पढ़ ही रहे हैं। तो मेरी पढ़ाई में कुछ नहीं हुआ तो क्या करेंगे? कुछ नहीं हुआ तो क्या करेंगे? हेमंत सोरेन का कहना है कि अंडा पालो, मुर्गी पालो, बत्तख पालो। बड़ा बिजनेस बन सकता है उससे कुछ भी। नहीं, पैसा लेके तब ना बिजनेस करेंगे। किसान का बच्चा है तो बिजनेस कहाँ, पैसा कहाँ से लाएंगे? ये बहुत फैक्चुअल बात है, जहाँ पे आपको गवर्नमेंट को ध्यान देने की जरूरत है कि अगर पैसा ही नहीं है, फंड नहीं है, तो कैसे बिजनेस करेगा इंसान? कैसे बिजनेस करेंगे? और उसके बाद हम लोग अपना शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग के लिए बैरिकेटिंग कर दिया, तार का नाराबंदी कर दिया है सरकार। एक तो दिन सर, भी जब इतने बड़े लेवल पे भीड़ आएगी तो बैरिकेटिंग तो लगानी पड़ेगी ना नहीं, सर, हम गवर्नमेंट लोग को। शांतिपूर्वक अपना मांग रख रहे हैं ना। तो सरकार हम सर लोग से वार्ता की करे सर की आके। मांग है कि अगर भीड़ आती है तो बैरिकेटिंग ना लगाई जाए, इनको जाने दिया जाए विधानसभा तक, ऐसा ही कुछ आप चाहते हैं? सरकार आके हम लोग से अपना बात रखे। सरकार क्यों नहीं आना चाह रही है? क्या हम लोगों ने वोट नहीं दिए थे क्या? ये बहुत जेन्युइन सवाल है जो सरकार से सर पूछना चाह रहे हैं कि हम अगर लोग यहाँ का- वोट मांगने के टाइम पे आप गेट पे खड़े हो जाते तो जब बात सुननी होती तो बैरिकेड क्यों लगाए हुए हैं आपने? वहाँ तक गए, छाता की कोई जरूरत नहीं है। वहाँ तक गए, वहाँ लेन देन का मामला प्रकाश में आया है। सब लोग जो है वो आधे लोग जो है हम लोग का फुटेज खाए हैं। ये भाई सारे फुटेज खाने के लिए आए हुए देवबंद से हैं। हम लोग कर नाम अपना ले रहे हैं। पूरे ग्राउंड वाले जर्नलिस्ट भाई, जो लोकल जर्नलिस्ट है ना, वो जो झारखंड के एक्चुअल जर्नलिस्ट जी वाला क्या बोल रहा था? इंदौर से हूं मैं। जी वाला क्या था? मतलब पुलिस जो है वो इनके ऊपर बहुत ज्यादा नरमी बरत रही है, और दूसरा जो पार्ट है, प्रोटेस्टर्स जो हैं वो बहुत ही सभ्य और शालीन तरीके से पुलिस जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। इससे प्यारी चीज़ आपको किसी भी प्रोटेस्ट में देखने के लिए शायद ही मिल पाएगी दोबारा कभी भी। झारखंड के लोग इस चीज़ का मैसेज दे रहे हैं कि प्रोटेस्ट हमेशा इस तरीके से किया जाता है और इसी तरीके से किया जाना चाहिए। वाओ, झारखंड के लोगों, मज़ेदार यार, मज़ेदार मज़ेदार मज़ेदार, काफ़ी मज़ेदार। तो काहे के लिए जगन्नाथपुरी से यहाँ आए हो तुम लोग? काहे के लिए आए हो? देखने। किसको देखने? क्या करने? बैरिकेडिंग तोड़ने आए हैं ये बांटे छोटे छोटे। एक मिनट। ये तकरीबन 700 से 800 मीटर की दूरी है विधानसभा के मुख्य मार्ग से, जहाँ पे गेट नंबर 1, 2, 3, 4 लाइन से ही हैं। यहाँ पे जो जेएलकेएम के संस्थापक हैं टाइगर जयराम महतो, वो आ चुके हैं अभी, और वो धरना प्रदर्शन पे बैठ चुके हैं। यहाँ पे पूरा का पूरा पुलिस बल है, स्टेट रिजर्व फोर्सेज हैं। यहाँ पे बैरिकेडिंग की गई है। जस्ट विधानसभा भवन परिसर का जो मेन गेट है वहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, मेरे जस्ट पीछे फोर्सेज लगी हुई हैं, यहाँ पे बैरिकेड्स लगे हुए हैं। जमावड़ा लगता जा रहा है, धीरे धीरे लोग इकट्ठे हो रहे हैं। ये वो लोग हैं जो मुख्य मार्ग को छोड़कर खेतों के रास्ते से आए हुए थे। झारखंड आज अपने यूथ जनरेशन की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहा है। इधर नहीं रुका, इधर पूरा शांत है, सब धीरे धीरे
तो यहाँ पे करंट सेकेंड बैरिकेडिंग लगाई है। मेरे जस्ट पीछे यहाँ पे टाइगर जयराम महतो जो JLKM पार्टी के संस्थापक हैं वो आगे की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि खबर ये मिली थी कि जो दूसरा सिरा है विधानसभा परिसर का जो गेट है, विधान परिसर का जो गेट है, वहाँ पे लाठी चार्ज की एक सूचना मिली थी, वाटर कैनन की यूजेस की सूचना मिली थी, जिसके बाद इनका मार्च विधानसभा परिसर की ओर ना जाके वापस उन स्टूडेंट्स की तरफ बढ़ रहा है आगे, जहाँ पे ये सारा का सारा प्रोटेस्ट हुआ है, वाटर कैनन्स के यूज़ की बात कही जा रही है। तो आप देख सकते हैं पीछे एक बड़ा हुजूम उनके पीछे लगा हुआ है, आ रहा है, जहाँ पे टाइगर जयराम महतो अपने पूरे दल बल के साथ आगे बढ़ रहे हैं। भीड़ लगातार सर छात्रों पे वाटर कैनन और लाठीचार्ज की जय झारखंड। जब जब छात्र बोला है, जब जब छात्र बोला है, दिगंबर इधर दिखाइए, ऊपर की साइड पे, वहाँ पे दूसरे जो महकमे के छात्र हैं दूसरे साइड के, वो अंदर आना चाह रहे हैं। गवर्नमेंट का एक कड़ा घेराव है यहाँ पे, आप देख पा रहे होंगे। लगातार जद्दोजहद चल रही है गवर्नमेंट के बीच में, प्रशासन के बीच में और छात्रों के बीच में, लगातार एक गहमा गहमी बनी हुई है। गरीब की दुआ लग रही है घर से। कांस्टेंट यहाँ गर्मी का गहमा गहमी का माहौल है। अभी शाम होने में ये हम आपको आगे से दिखाना चाहेंगे। यहाँ पे दूसरे सिरे पर छात्र है, एक साइड प्रशासन है, और यहाँ पे छात्रों को रोक दिया गया है। हाथों में तिरंगा लेकर छात्र खड़े हुए हैं, अपनी मांगों को गवर्नमेंट के सामने रखते हुए विधानसभा का घेराव करने के लिए आगे बढ़ने की जिद कर रहे हैं। वो दूसरे हिस्से से आप देखना, वो अगर आप देख पा रहे हो, दूसरे साइड से भीड़ आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। उधर दिखा दिगंबर, वो दिखा, वहां पे पुलिस रोक रही है उधर। इधर आ जाओ, आगे आ जाओ प्लीज। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे स्टूडेंट्स को यहीं पे रोक दिया गया है। उधर एक बड़ा स्टूडेंट्स का सैलाब उमड़ा पड़ा हुआ है, एक हुजूम है। आप दूर दूर तक जहाँ तक नज़र दौड़ाएंगे वहाँ भी आपको सेम चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। आगे पीछे दाएं बाएं चारों साइड पे सेम विजुअल्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। आज पूरा का पूरा झारखंड का यूथ सड़कों पे उतर आया है अपनी मांगों के लिए। पिछले 8 से 10 सालों में जिस तरीके की घटनाएं हो रही थी, जो गड़बड़ियाँ हो रही थी पेपर शीट्स को लेके, मूल्यांकनों को लेके, उसके चक्कर में ये सारी चीज़ें भीड़ आगे बढ़ने की कोशिश कर रही। दिगंबर दिखाइए, वहाँ पे भीड़ अनकंट्रोल्ड हो रही है, दिखाइए दिगंबर। ये दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल्ड हो रही है, जयकारे लगा के वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। पुलिस और भीड़ के बीच में धक्का मुक्की, और ये विजुअल्स दिगंबर दिखाइए, दिगंबर। छात्रों ने बैरिकेड उखाड़ दिया है, छात्रों ने बैरिकेड ही सीधा कर दिया है। और तमाम बड़े बड़े आला अधिकारी दिगंबर दिखाइए, दिगंबर। ये पूरा छात्रों ने बैरिकेड ही उठा लिया है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेरे जस्ट पीछे छात्रों ने बैरिकेड अपने हाथ में ले लिया है। पुलिस के जो जवान हैं, रिजर्व फोर्सेस के जो जवान हैं, वो अभी भी लगे हुए हैं। यहाँ पे धक्का मुक्की चालू हो गई है, और उसके साथ ही भीड़ अभी कंट्रोल के बाहर हो रही है। भीड़ अभी कंट्रोल के बाहर, भगदड़ होगी।
हैं। इवन ये देखो पत्थर, ये देखिए दिगंबर, ये देखिए इस टाइप के पत्थर फेंके जा रहे हैं पुलिस वालों को, रिजर्व फोर्सेस को मारा जा रहा है। ये देखिए, ये पत्थर के टुकड़े दिखाइए प्लीज क्लोज रेंज में आके। इस तरीके के पत्थर, ये स्टूडेंट्स नहीं है बिल्कुल भी। अगर ये इस तरीके की हरकत कर रहे हैं, कोई भी इनका समर्थन नहीं करेगा। इन सारी जगहों पे जूते फेंक रहे हो आप, चप्पल फेंक रहे हो, ये पत्थर इतने साइज के पत्थर मार रहे हैं ये लोग। अगर वहाँ पे सेफ्टी किट्स नहीं हो, अगर इन लोगों ने हेलमेट्स नहीं पहने तो किसी के भी सर में आके लग सकती हैं ये चीज़ें, घायल कर सके। आप देखिए वहाँ पे अभी भी फेंका जा रहा है, बॉटल्स फेंकी जा रही हैं, चप्पल फेंके जा रहे हैं, पत्थर मारे जा रहे हैं। कोशिश की जा रही है, देखते तरीके से इंतजाम और यहाँ पर की जो व्यवस्था है अगर इस अनकंट्रोल तरीके से आएगी, उसको शांत करने के लिए प्रयास हैं। ये यहाँ के लाइव विजुअल्स हैं, आप देख पा रहे हैं। वो लगा लो यहाँ तक लेके दिगंबर चलेगा तो वो भी दिखाएंगे, अगर उधर से जूते चलेंगे वो भी दिखाएंगे। वेरी गुड, अच्छा है, दोनों साइड दिखानी जरूरी है। फैक्ट्स रखना प्लीज, है ना। चप्पल मारा, जूता मारा, अरे पत्थर है इतने बड़े बड़े, आप मत, हम हैं, हम लोग खड़ा है, दूसरा साइड भी खड़ा हुआ है। ये इनके बीच में जो घुस गए ना बीच में, हाँ खेलना जरूरी है। वो मीडिया को जहाँ इमोशन दिखता है वही घुसती है। दिगंबर जो शो दिस, ये चप्पल उड़ के आया हुआ है, ये चप्पल उड़ के ये आया हुआ है। कांस्टेंट यहाँ पे जिस तरीके की चीजें हो रही है, हालात पैदा हो रहे हैं, ये आप देखिए कांस्टेंट चप्पल उड़ के आ रहे हैं, और ये चप्पल स्टूडेंट के साइड से ही आ रहे हैं। ये कोई तीसरा पक्ष नहीं है यहाँ पे जो उन्हें चप्पल मार रहा है, ये उसी साइड से उड़ के आ रहे हैं। अंदर नहीं जा रहा, ले फोन लेना है। कोई दौड़ रहा है बीच में डंडे, वो देख पा रहे होंगे। थोड़ा सा जूम करके दिखाइए प्लीज, आपको दिख पा रहा होगा। भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। क्या चल रहा है अंदर? क्या सर, क्या चल रहा है अंदर? सर कुछ नहीं चल रहा है, ये मेला उला नहीं है सर। एक स्टूडेंट है जो अपनी बातों को 14 दिन से रखा जा रहा है, बात को घुमाया फिराया जा रहा है। इतना सुरक्षित, अगर इतना बैरिकेडिंग तार लगाया गया है, उतना जेपीएससी एसएससी में अगर सीजीएल में अगर इतना सुरक्षित किया जाता ना सर, पेपर लीक नहीं होता। लेकिन इतना बैरिकेडिंग इतना सुंदर लगाया गया, कटीले तार किसके लिए? पेपर के लिए अगर लगाया जाता सर, आज स्टूडेंट यार रोड की जगह इस लाइब्रेरी में बैठता सर। बताइए क्या स्टूडेंट को ऐसा हालत देख सरकार को मजा आ रहा होगा? हम अपनी बातों को मांगे कर रहे हैं, ज्यादा बड़ा बात तो है नहीं सर। लेकिन ये देखिए इतना ज्यादा सुंदर से बैरिकेडिंग लगाया गया है, ये किसके लिए सर? हम लोग आतंकवादी तो नहीं है सर।
बहुत बहुत जेन्युइन सी, बहुत प्यारी छोटी सी डिमांड है इन छात्रों की कि इनकी मांगे मानी जाएं। 3 से 4 पॉइंटर्स की मांगे हैं, कांस्टेंट पिछले 15-20 दिनों से यही चल रहा है। क्या कहना चाहेंगे इस प्रोटेस्ट के बारे में? हम लोग को अभी यहाँ पे मारा गया है और हवाई फायरिंग किए गए हैं। हम लोग को ये लोग डराना चाहते हैं, पर हम लोग बताते हैं कि हम लोग हैं झारखंड। आंसू गैस के गोले थे ना वो? आंसू गैस के गोले थे। हम लोग यहाँ झारखंड के, झारखंड से क्रांति शुरू हुआ है, यहीं से क्रांति का स्टार्ट हुआ है। पूरा भारत वाला ये सब जानते हैं, हम लोग किसी से डरने वाले नहीं है। हम लोग इसी तरह कंटिन्यू डटे रहेंगे, जितना मारना है मार लीजिए। दिगंबर एक बार इधर दिखाने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ पे नारे लग रहे हैं कुछ। खिलवाड़ करना नहीं चलेगा। आज हम लोग यहाँ पे सीजीएल परीक्षा जो है उसको रद्द कराने की मांग को लेकर के आए हैं। हमेशा ये सरकार जब रहता है सिर्फ छात्रों के भविष्य के साथ खेली है। जब से 2026 हो गया, 26 सालों में सिर्फ छात्र के साथ धोखा हुआ है। हमेशा सीट बेच दिया जा रहा है। छात्र जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? कभी वो कभी वो देहरादून पढ़ने जाएगा, अमेरिका पढ़ने जाएगा, और हम लोग जो लाइब्रेरी में अपना जवानी को खपा रहे हैं, हमारा सिख हरियाणा को, पंजाब को, बंगाल को, बिहार को भेज दिया जाएगा। हम लोग क्या करेंगे बताइए? ये जो सरकार है ये तानाशाही हो गई है, इस सरकार को खार फेंकना होगा। सरकार से क्या चाहते हैं? हम लोग सिर्फ चाहते हैं कि सही तरीका से एग्जाम हो, सही तरीके से जो भी मुजरिम है उसको सजा दिया जाए। लेकिन सरकार हमारी बात क्यों नहीं मान रही है? हम लोग सरकार को सही मानते हैं, संवेदनशील मानते हैं, लेकिन हमारी बात क्यों नहीं सुन रही है? यहाँ पे ये लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जो यहाँ पे उसमें ये फोर्सेस खड़ी हुई हैं, स्टेट फोर्सेस। पुलिस प्रशासन से अनुरोध है, कृपया वो बच्चे लोग को लाठी ना मारे। वो झारखंड का मार रहे हैं लाठी। पुलिस प्रशासन से अनुरोध है कि वो लाठी ना मारे। यहाँ पे सर से विनती करेंगे। सर आप लोग से विनती है, बच्चे लोग को मत मारिए प्लीज। हाथ जोड़ के विनती कर रहे सर। सर की यही विनती है, वो बोल रहे हैं कि अगर आप शांति से, उग्र नहीं होना है। पुलिस बार बार रिक्वेस्ट कर रही है कि आप अगर उग्र नहीं होंगे तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन चलता रहेगा। पुलिस बोल रही है कि अगर आप शांति से चीजें करते रहेंगे तो शांति से, हम लोग यहाँ से आगे नहीं किया देना चाह रहा। हम लोग विधानसभा को घेराव करना चाहते हैं, झारखंड सरकार का जो पट्टी बंधा हुआ उसको खोलना चाहते हैं। यही बोलेंगे सीट बेचना बंद करो। बहुत बदतर हालात दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे कांस्टेंट स्टूडेंट अपनी मांगों के लिए अड़े हुए हैं। या बैरिकेडिंग देख रहे होंगे, पुलिस प्रशासन आप देख रहे होंगे मेरे पीछे, कांस्टेंट हर 2 से 5 मिनट में यहाँ पे झड़प स्टार्ट हो रही है। लेकिन इन सब के बीच में दोनों पार्टीज ने अपना संयम बनाए रखा हुआ है। बेटा वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं ना, ड्यूटी कर रहे हैं, क्या ड्यूटी कर रहे हैं? 3 बजे जाता तो कैसे ड्यूटी करता है? ये लोग ड्यूटी कर रहे हैं, ठीक है, अगर इन लोग समय भी सीट बजे जाता तो कैसे ड्यूटी करता है? हम लोग भी ड्यूटी करते हैं, लेकिन सीट बच दिया गया जिसके कारण ड्यूटी नहीं करने सक रहे हैं। कहे नहीं करने सक रहे, इन लोग का उम्र का नहीं है, आंदोलन में लोग ज्यादा बराबर है। इन लोग का भावना हम लोग समझ ही नहीं रहे हैं। इन लोग के समय सरकार ठीक थी तो हो गया नौकरी, हम लोग के समय सरकार ऐसा कर रही थी, लोग काहे रोक रहे हैं? अभी जाने दिया जाए हम लोग को सरकार के पास। हम लोग गलत मांग नहीं कर रहे हैं, हम लोग को भावनाओं के साथ खेला जा रहा है, और मूल छात्र हम लोग हैं। ऐसा बात नहीं कि हम लोग बाहर का है। भाई मत करो ना ऐसे। ये बात इसलिए बात है कि हम लोग सब यहाँ पे इस लाठीचार्ज की घटनाएं भी सामने आई हैं। यही करके गए हम लोग को करने दिया जाए। नहीं चलेंगे। देखिए अगर आज नहीं होता है तो फिर दिक्कत है। गोदी मीडिया हाय हाय, झारखंड मीडिया हाय हाय। एक बीच में साला
ना बीच में जाके खड़े हो बच्चों की मांग आपको क्या लगता है? सीबीआई वाला सीबीआई में कर दो, इसलिए एक मांग बात की बात 4-5 मांग कर दी जाए, वो मांग हट जाए तो बच्चों जल्दी जल्दी निकले शायद। हाँ क्या सोचती चाचा सुन नहीं रहे, चाची को बुलाना पड़ेगा। चाचा बस हुईया। यार कमाल का युवा है झारखंड का, कमाल का भविष्य है इस झारखंड के स्टेट का। आप लोगों को प्राउड फील होना चाहिए, आप लोग ब्लेस्ड हैं एक्चुअल में। इतने शांतिपूर्ण प्रदर्शन आज हुआ है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन। पुलिस ने थोड़ा सा आपा खोया था बीच में, जहाँ पे लाठी डंडे बरसे थे, जहाँ पे आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे, क्योंकि सामने से बहुत ज़्यादा फोर्स आ रहा था। जो भीड़ थी वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो चुकी थी, वायलेंट हो चुकी थी, जिसके चलते शायद उन्हें सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए इस पूरी प्रोसेस को अपना एक बेस देना पड़ा, अपना आधार देना पड़ा। सुबह से जब बैरिकेड्स तोड़े जा रहे थे एक के बाद एक, जहाँ पे कुछ ह्यूमन चेन बनी हुई थी, जहाँ पे कुछ बैरिकेड्स लगाए गए थे, कांटे वाले तार भी लगाए गए थे, लेकिन इस यूथ ने बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से हर सिचुएशन को झेला। और अभी करंटली तकरीबन शाम के शायद 7 साढ़े 7 बज रहे हूँ। मैं यहाँ पे हूँ विधानसभा, जो झारखंड की विधानसभा में दिखाना चाहूँगा। झारखंड की विधानसभा के गेट नंबर 1 पे, झारखंड की विधानसभा के गेट नंबर 1 पे अभी घेराव करके लोग खड़े हुए हैं यहाँ पे। जो उनका स्टार्टिंग मार्च का मोटो था वो कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है। गवर्नमेंट ने ऑलमोस्ट कुछ मांगे मान ली हैं, कुछ 1-2 मांगे बची हुई हैं, स्पेशली फॉर द सीजीएल पार्ट वो मांगे हैं जो अभी कंप्लीट नहीं हो पाई हैं। मेरी एक छोटी सी विनती है एक्चुअल में गवर्नमेंट से, एज एन इंडियन मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि आज आपका यूथ, आज आपका भविष्य अगर रोड पे उतरा हुआ है, आपसे 3-4-5 बहुत छोटी चीज़ों की मांग कर रहा है, उसे एक ऐसा ट्रांसपेरेंट सिस्टम चाहिए जो आपके स्टेट के लिए अच्छा होगा, जो आपके देश के लिए अच्छा होगा, जो आपकी सरकार के लिए अच्छा होगा एक्चुअल में। तो उन बातों को मानने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। सिस्टम में ऑलरेडी सही गलत दोनों टाइप के लोग होते हैं। आज यहाँ पे पुलिस वाले खड़े हुए हैं पूरे सुबह भर से। इन पुलिस वालों की शायद बच्चों से कोई दुश्मनी नहीं है, इन बच्चों की शायद पुलिस वालों से कोई दुश्मनी नहीं है, या फिर स्टेट जो रिजर्व फोर्सेस हैं वो भी अपना घर बार छोड़ के यहाँ पे आए हुए हैं। मेरी बस छोटी सी विनती है कि जब भी ऐसी कोई चीज़ होती है तो आपको एक स्टैंड लेना चाहिए। आज जो यहाँ के सीएम है झारखंड के, हेमंत सोरेन जी, उनका बर्थडे भी है। सबसे बड़ी आयरनी की बात, और झारखंड के हेमंत सोरेन जी के बर्थडे में आपने बच्चों को शायद ये गिफ्ट दिया है जिसे झारखंड शायद अगले आने वाले कई सालों तक भुला नहीं पाएगा। एक ऐसी क्रांति हुई है आज पैन इंडिया लेवल से, नॉट इवन झारखंड के अलग अलग स्टेट, पैन इंडिया लेवल से बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं, बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हैं, बहुत सारे प्रोटेस्टर्स जुड़े हैं, और एक लार्जर स्केल का सक्सेसफुल प्रोटेस्ट मैं इसे बोलूँगा, क्योंकि जो इनकी एक्चुअल डिमांड थी, जो इनकी एक्चुअल चीज़ें थी, वो इन्होंने कंप्लीट करा ली हैं। और इन सब के बीच में पुलिस ने भी बहुत प्यार से सहयोग दिया है, बच्चों ने बहुत प्यार से इस पूरे आंदोलन को जीवित करा, इसको दिखाया, दुनिया के सामने एक मार्क सेट करा झारखंड के यूथ ने कि एक्चुअल में प्रोटेस्ट किस तरीके से होता है। झारखंड के युवाओं ने करके दिखाया कि किस तरीके से प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज किया जाता है, किस तरीके से। ये कोई फुल टाइम ऐसा नहीं कि प्रोटेस्टर्स ही हैं, इनकी कोई जॉब नहीं है प्रोटेस्ट करने की, ऐसा कुछ करने की डेली की हैबिट्स नहीं है। पहली बार ये प्रोटेस्ट में बैठे थे, पहली बार इन्होंने इन सारी चीज़ों का स्वाद चखा था, लेकिन पहली बार ही घुटने पे ला देना किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को, ये सबसे बड़ी बात थी। और शायद इनके लिए ये सबसे बड़ी जीत होगी, जितना भी 15, 20, 25 दिन से प्रोटेस्ट चल रहा है उसकी।
और इनके इस प्रोटेस्ट की भी। व्हाट यू थिंक एज एन इंडियन, डू लेट इन द कमेंट सेक्शन। जय हिंद। कैसे हैं भैया? बहुत अच्छे हैं भैया। आई सपोर्ट जेनजी लिख रखा था यस आपने, यस, Gen मिट Z गया मिट पानी चुका में। है अभी पानी यस। में। कैसा रहा प्रोटेस्ट? प्रोटेस्ट तो बहुत अच्छा रहा, अहिंसक रहा, क्योंकि बापू की वाटिका से हमने शुरुआत किया था। गांधी की तरह यहाँ तक पहुँचे हैं और गांधी की तरह ही हम स्वर्ग में भी जाएंगे लगता है, क्योंकि हमारी मांगे यहाँ पर मानी नहीं जा रही। एक बूंद पानी नहीं है, अंदर में केक खा रहे हैं। पक्ष विपक्ष मिल के मोमबत्तियाँ जला रहे हैं, ये तो गलत है। हमें गुमराह करके कहीं ना कहीं खंडित करने की कोशिश करते हैं, गुट गुट करके, और अपने लोग एक साथ मिल के केक काटते हैं, ये तो गलत बात है। और ये जो जिस मॉडल से ये बिल्डिंगें तैयार हुई, मंत्री और विधायक आवास तैयार हुआ, क्या वही मॉडल से वही टेक्नोलॉजी अपनाकर क्या हमारे राज्य का उद्धार नहीं हो सकता है? क्या छात्रों का भविष्य का उद्धार नहीं हो सकता है? हो सकता है, लेकिन करना नहीं चाहेगा ये लोग, क्योंकि गुलाम कौन रहेगा, उनका झंडा कौन ढोएगा? झंडा ढोने के लिए और हमारा वोट को संरक्षित रखकर सिर्फ वोट दिलाने का काम है इनका। हमारा उद्धार कभी नहीं होगा। मर के एक तो स्वर्ग जाएंगे, एक तो नरक जाएंगे। हमारा उद्धार वही होगा, यहाँ इस धरती में नहीं होगा। भले हमारी ये धरती है, लेकिन बोलता है कि घर जाओ। कहाँ जाएंगे भाई? आप बाहर से आए हैं या हमारी नौकरी खाए हैं, आप जाइए घर। हम तो इसी जमीन का है, बिरसा का खून इसी में सना है। ये बिल्डिंगें हमारे पैसों से बना है। हमारा घर में सोएंगे, यही खाएंगे, यही हगेंगे, जाएंगे तो नहीं। लेके जाएंगे तो जाएंगे सनम, लेते जाएंगे। और कहाँ भाग गए सब विधायक की सुतल है घर विधानसभा में, समझे में नहीं आ रहा है। कहिया निकलेगा, हमारा कहिया सुनेगा। इसीलिए भेजे थे गद्दी दे के 56 सीटवा, इसीलिए दिले रहिए हो, यह करे के ले हमरे के रोड में उतार ले वे। ऐसे हुआ हो तो बहुत गलती हुआ हो। अब हम लोग का जनाजा ही उठेगा। यहाँ पे मैं दिखाना चाहूंगा, शायद किसी विधायक का ये वाहन जा रहा है, अभी कॉन्वॉय जा रहा है। प्लीज आप दिगंबर यहाँ पे दिखाने की कोशिश कीजिए, किसी विधायक का कॉन्वॉय है ये, और विधायक साहब की गाड़ी को प्रोटेस्टर्स वहां रोकने की कोशिश। और भीड़ ने फिर से एक नया मोड़ लिया, एक नया रुख लिया है। अगर आप देख पा रहे होंगे, जस्ट सामने मैं दिखाना चाहूँगा, ये फिर से भीड़ ने एक मूवमेंट स्टार्ट कर दी है झारखंड विधानसभा के गेट नंबर 1 के जस्ट सामने। रास्ता नहीं, इधर से है, चला। छात्रों पर भीड़ को कंट्रोल करने यही आदमी चल रहे हैं। मीडिया वाले हैं, जा रहे हैं।
आप मारे क्यों? आपने लाठीचार्ज क्यों किया? देखिए दिखाते जाइए। जा रहे सारा उधर मार हो रहा है, उधर मार हो रहा है। मारिए मारिए। हम लोग को वहाँ बैठने का ऑर्डर मिला था, आज ये सरकार के यही भोसरी लोग परवीन कहाँ गया भाई? भैया क्या बताएं सर, आज सुबह से लेकर शाम तक लाठीचार्ज नहीं हुआ था, बट अभी लाठीचार्ज हो रहा है। अभी मेरे को भी मिला भाई, पत्रकार को भी मिल चुका है भाई। भैया मेरे को लाठी ने मारा, खुद मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मीडिया के लिए, इसके बावजूद भी मेरे को मारा गया है। अभी मारा गया है इसके बाद है।